हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2 का प्रश्न लेकर हम चल रहे हैं। एक और दो प्रश्न लेकर चल रहे हैं। प्रश्न में कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया है, पहला प्रश्न दिया है x² - 3x - 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण से हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। तो प्रश्न में कहा है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो देखिए यहां पर हम एक मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x² का गुणांक आपका 1 है और अचर पद आपका कितना है, 10 है माइनस के। ओके, तो यहाँ पर x जो 10 दिया है, सॉरी 10 का गुणा हम x² के गुणांक में करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 एकन 10। गुणा करने पर कितना मिला हमें, 10 मिला है। अब देखिए 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 10 आ जाए और घटा के उसी संख्या में से 3 आ जाना चाहिए। तो यहां देखिए हम इसको किस तरह से तोड़ना है, 10 को हम तोड़ेंगे 5 दूनी 10। गुणा करने पर कितना मिला हमें, 10 मिला। और इन्हीं संख्या में से हमें घटाए कितना लाना है, 3 लाना है। तो देखिए 5 में से 2 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमें इन संख्याओं से बात करनी है 5 - 2 से। ओके, तो हम यहां लिखेंगे भाई x² माइनस यहां 5 - 3 सॉरी 2 इंटू x - 10 बराबर 0। तो क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और हम x का गुणा करेंगे। तो देखिए x² माइनस, भाई प्लस का है तो 5x माइनस का हो जाएगा, या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2x - 10 बराबर 0। क्लियर। अब करना क्या है, यहां से हमें कॉमन लेना है। इन दो पदों से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहां से हमें x कॉमन मिलेगा, x माइनस के 5, यहां से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो कितना बचेगा, x - 2 पंजे 10 बराबर 0। अब देखिए x - 5 हमें कॉमन है। यहां से जब x - 5 कॉमन है तो कितना मिलेगा भाई, x - 5 हम कॉमन ले लेते हैं, बच कितना जाएगा भाई, x बचेगा यहां और प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए। अब यहां से मूल निकालने हैं। तो जब मूल निकालेंगे तो x - 5 हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ओके, अब यहां से निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 2। ठीक है, x के मान हमारे कितने भाई, 5 कॉमा माइनस के 2, और यही हमारे मूल है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा है कि 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के भी हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड विधि के माध्यम से करने हैं। तो देखिए 6 का हम गुणा करेंगे x² गुणांक में, मतलब 2 में गुणा करेंगे। तो 6 गुणा करें, 6 दूनी 12, कितना है भाई, हमने गुणा किया 6 दूनी 12, गुणा करने पर हमें 12 मिला। अब 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 12 और घटाएंगे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 तिया 12, गुणा करके 12 हुआ, और 4 में से हम 3 माइनस करें, कितना बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना आएगा भाई, 2x² प्लस 4 - 3 इंटू x - 6 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां पर हम x का गुणा करेंगे ब्रैकेट में। तो देखिए 2x², यहां ब्रैकेट में x से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4x - 3x - 6 बराबर 0। क्लियर। बट यहां से कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया भाई, यहां से हम 2x कॉमन लेते हैं। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए यहां से x प्लस 2 कॉमन है, तो यहां से हम x प्लस 2 कॉमन ले लें, तो बचेगा कितना भाई, x प्लस 2 हम कॉमन ले लें,
तो यहां बचेगा भाई 2x बचेगा और माइनस के कितना बचेगा 3 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहां से मूल्य निकालने हैं, मतलब x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। ओके, अब यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बट्टे। तो देखिए x के मान हमें कहा मिले भाई, -2, 3/2, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, और यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में कहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ये एक द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए ये अचर पद है और ये x² का गुणांक है। यदि हम अचर पद का x² के गुणांक में गुणा करते हैं तो देखिए √2 और 5 √2 का हम गुणा करें तो देखिए √2 का √2 में गुणा करेंगे भाई 2 हो जाएगा, और इंटू 5 इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ओके, अब 10 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 10 और जोड़ के 7 आ जाना चाहिए। तो अब देखना है 5 दूनी 10, गुणा करके 10 और 5 तो कितने हैं 7 है। ठीक है, तो यहां देखिए √2 x² प्लस यहां 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 √2 बराबर 0। ओके, अब देखिए x का हम गुणा कर लेते हैं भाई, तो देखिए √2x² गुणा करेंगे भाई 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए इन पदों से हमें कॉमन लेना है। देखिएगा यहां से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप देखिएगा कि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ एक √ दिया है और यहाँ क्या कितना मिलेंगे भाई 2, तो इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम कॉमन लेंगे भाई 2 √2 इंटू एक्स, तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा। यहां से हमने एक कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाई एक और बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, यहां से 5 कॉमन है तो कितना बचेगा भाई x प्लस √2 बराबर 0। अब x प्लस √2 यहां से कॉमन है, कितना कॉमन है भाई x प्लस √2 कॉमन है, कितना बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें मूल ज्ञात करने, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस √2 बराबर किसके रखना पड़ेगा 0 के, x बराबर माइनस के √2। ओके, दूसरा देखिए 2 √x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बट्टे √2। तो देखिए x के मान कितना है भाई माइनस के √2 माइनस के 5 बट्टे √2, और यही आपका क्या है मूल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए चौथा प्रश्न है, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें अचर पद का अचर संख्या का गुणा x² के गुणांक में करेंगे। ओके, अब देखिए हम 2 का गुणा 1/8 में करते हैं, तो देखिए 2 चौके 8, कितना आएगा भाई 1/4। भाई 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 4 बार कटेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1/4 बचेगा। और इस 1/4 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 1/2 भागों में बांटे भाई 1/2 इंटू 1/2। यदि हम गुणा करते हैं तो 1 1 1 और 2 दूनी 4। 1/4 को 2 भागों में बांटा, गुणा करने पर 1/4 ही मिलेगा। ठीक, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, यदि 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि चिन्ह लगा हुआ प्लस का, जोड़ के हमें 1 लाना है। यदि हम इसको जोड़े 2, 1 प्लस 1 कितना आएगा भाई 2/2, काटे कितना मिलेगा भाई 1 ही मिलेगा। यदि हम 1/4 को 2 भागों में बांटे तो 1/2 इंटू 1/2 मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखें भाई 2x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/8
बराबर 0। ओके, अब क्या करना है, यहां पर हमें x का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? हमें x का गुणा करना होगा। और देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2x² माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहां देखिए यहां 2 कॉमन है, यहां 2 है क्या? यहां नहीं है ऊपर, तो जब जहां यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, तो यहां जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये संख्या नीचे पहुंच जाएगी। तो यहां से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा। अब ऊपर तो 2 है ही नहीं है, जब ऊपर 2 नहीं है तो ये वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी? 1 कितना, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहां से हम माइनस के 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें x माइनस 4 बचाना है। यहाँ x बचेगा माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 और 2 दूनी 2 चौके 8 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना बचेगा भाई? 2x माइनस 1/2 बराबर 0। अब देखिए हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंडों से हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो x माइनस 4 बराबर किसका रखा जाएगा? 0 के। x बराबर कितना आएगा भाई? 1/4। एक मूल निकाले, दूसरा मूल निकालना है, तो देखिए 2x माइनस 1/2 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर 1/2, अब 2 का हम भाग कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, सॉरी, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब देखिए x बराबर कितना मिला भाई? 1/4 कोमा 1/, और यही आपका कितना है? मूल आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो। ओके, अब देखिएगा पांचवा और छठा प्रश्न है, इनसे हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण से हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो वो भी गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो यहां देखिएगा कि ये अचर पद है और ये x² का गुणांक 100 है, तो अचर पद का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे। तो देखिए 1 का गुणा हम करेंगे 100 में, गुणा करने पर कितना मिलेगा भाई? हमें 100 मिलेगा। अब 100 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 100 और जोड़ के 20 आ जाए। तो 10 ढाई 100, 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। और 10 और 10 को हम जोड़े, 10 और 10 को जोड़े कितना मिलेगा? 20 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 100x² माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो देखिए 100x², यदि हम x का गुणा इस ब्रैकेट में करें और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से हम कितना कॉमन ले लेंगे? 10x कॉमन मिलेगा, तो 10 ढाई 100, 10x और 10 1 10, यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लें। ठीक है, तो देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों से देखिएगा, यहां पर हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों से हमें मूल ज्ञात करने, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ओके, इससे भी ऐसे ले लीजिए भाई, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ओके, तो x के मान कितने मिले भाई? 1/10 कॉमा 1/10, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपके मूल है। ओके, अब देखिएगा छठा प्रश्न दिया है कि x² प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण से भी हमें मूल्य ही ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां देखिए x² प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0, ये 10 जो दिया है वो अचर पद है, और x² का गुणांक कितना है? मान लो 1 है। ठीक है, यदि 10 का गुणा हम x² के गुणांक में करें तो 10 एकड़ 10 आएगा। कितना आएगा भाई? 10 एकड़ 10, कितना मिलेगा भाई? 10 एकड़ 10 मिलेगा, सॉरी। अब 10 को ऐसे दो भागों में बांट रहे हैं कि गुणा करके 10 हो जाए और घटा के 9 आ जाए। तो 10 एकड़ 10, 10 में से यदि 1 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, यहां लिखिएगा x² प्लस 10 माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स के गुणा इस ब्रैकेट में करना है। जब ब्रैकेट में करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 बराबर 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना कॉमन ले लीजिए भाई, यहां से x कॉमन ले लें, x प्लस 10 मिलेगा। यहां से माइनस के कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन आएगा, ठीक है। या माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 बराबर 0। अब x प्लस 10 कॉमन है, कितना बचेगा भाई, x बचेगा माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां से हमें मूल्य ज्ञात करने हैं, x का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 10। ये हमारा x का मान आ गया। ओके, अब यहां से हमें मूल्य ज्ञात, इसका भी भाई हमें फैक्टर करना है, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर 1 आ गया। हमने मूल्य ज्ञात कर दिए, तो x का मान कितना है भाई, 1 माइनस के 10। और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर।